सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ेंगे। इसके लेखक है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। किसके? बाल महाभारत कथा के। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाल महाभारत जो कथा के लेखक तो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, लेकिन जो महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के वेद व्यास जी। वेद व्यास जी। महाभारती कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। जो महाभारती कथा है वो कौन? महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी। अब वेद व्यास के पिता का नाम क्या है? महर्षि पराशर। और उसके महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई। अब व्यास जी के जो पुत्र कौन? सुखदेव, उन्होंने सबसे पहले कथा सुनाई, उनको याद कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारती कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। जो आज हम और आप लोग जो महाभारत की कथा सुनते हैं, पढ़ते, उसके बारे में हमें जानकारी है, उसका प्रचार प्रसार किसने किया था? महर्षि वैशंपायन ने। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। कौन? महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। कौन? वो नागों का, सर्पों का यज्ञ था। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की सभा बुलाई। महर्षि शौनक की सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। अब देखो महाभारत की कथा कहाँ से शुरू होती है? महाराजा शांतनु से। और महाभारत की कथा कौन सुनाता है? सूत जी। कहाँ पर? ऋषियों की एक सभा में। वहाँ से प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ से? कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। महाराजा शांतनु के बेटा कौन था? चित्रांगद। वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अब क्या होता है कि राजा शांतनु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा चित्रांगद गद्दी पर बैठता है, लेकिन चित्रांगद समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो उसका भाई कौन होता है? विचित्रवीर्य। वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठता है। उनके दो पुत्र हुए। किनके? विचित्रवीर्य के। धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य के बेटा कौन था? धृतराष्ट्र एक, और दूसरा पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। अब जो धृतराष्ट्र है वो जन्म से ही अंधे थे। अब वो अंधा था जन्म से, तो राजपाट संभालने में बड़ी मुश्किलें आती। तो क्या हुआ? नियम के अनुसार जो धृतराष्ट्र है वो गद्दी पर न बैठ करके उनको राजा न बना करके पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। अब क्या होता है? पांडु है कई सालों तक राज्य करते हैं और उसके बाद कुछ अपराध कर दिया होगा कभी उन्होंने, और प्रायश्चित के लिए जंगल में जाते हैं। उनके साथ उनकी दोनों रानियां माद्री और कुंती भी उनके साथ जाती है। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब वहाँ पर वनवास में ही जंगल में क्या होता है? कुंती और माद्री दोनों के 5 पांडव होते, 5 बेटे होते हैं, 3 कुंती के और 2 माद्री के। कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और माद्री के नकुल और सहदेव। इस तरह से 5 पांडव हुए। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। अब जो पांडु है वो जब जंगल में रहता है तो ही उनकी मृत्यु हो जाती है तभी। अब क्या होता है? अब उनको देखभाल करने वाला 5 बच्चों का पांडव है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो वहाँ जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया और लिखाया।
जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर जो सबसे बड़ा था पांडवों में, तो 16 साल के हो गए तो वो ऋषि मुनि है उनको लेकर के हस्तिनापुर गए, और जो पितामह भीष्म जो पांडवों के और कौरवों के दादा थे उनको सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। बली का होता है बलशाली, ताकतवर। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने उन सबको मोह लिया था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जो 5 पांडव है बहुत ही तेज बुद्धि वाले होते हैं और उनका जो स्वभाव है वो भी बहुत अच्छा होता है, और इस कारण से सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो ये बात देख करके धृतराष्ट्र के जो पुत्र होते कौरव होते हैं वो उनसे जलने लगे और उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह से समझाया और उनके बीच संधि करवाई। अब क्या होता है कि दिन प्रतिदिन दोनों के अंदर झगड़ा बढ़ता रहता है, तो पितामह भीष्म ने सोचा कि ऐसे तो पार पड़ने वाली नहीं है, तो उन्होंने दोनों को खूब समझाया, संधि करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो फिर आगे क्या होता है, भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। अब जो कुरु राज्य था उनका 2 हिस्से कर दिए, 2 भागों में बांट दिया गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब कौरवों को तो हस्तिनापुर मिल जाता है, जहाँ पर जो उनका राजपाट था, जो गद्दी थे, राज सिंहासन था वो, और पांडवों को एक अलग हिस्सा दिया गया जिसको खांडव प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। खांडव प्रस्थ वो एक तरह से बंजर सा ही धरती थी और टूटे फूटे खंडर थे पहले का कुछ, वो दिया गया। और जो बाद में वो खांडव प्रस्थ है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाने लगा, और वो इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर होता है जुए का खेल। राज्य तक की बाजें लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों में ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी ने खेला। अब दोनों में क्या होता है, चौसर का खेल होता है, जुआ खेलते हैं वो, और कौरवों की तरफ से कुटिल मतलब बुरे स्वभाव वाला शकुनी कौन था, ये कौरवों के मामा थे, जो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी उनके भाई थे। और ये जो चौसर खेलने में बहुत ही माहिर थे, इनको कोई भी हरा नहीं सकता था। तो इस तरह से कौरवों की तरफ से शकुनी खेलता है, मतलब बाजी लगाता है। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों को का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अब शर्त क्या रखी गई कि जो भी जुए के खेल में हारेगा उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलेगा। तो इस तरह से पांडव हार जाते हैं, उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल जाता है। अभी अज्ञातवास क्या होता है कि 12 साल के जो वनवास के बाद जो 13वां साल है, उस 1 साल के अंदर यदि कौरवों को पता चल गया कि ये पांडव है, अगर 5 पांडव में से और उनके साथ उनकी माता गई थी, उनमें से वो किसी को पहचान लेते हैं, तो क्या होगा, उनको फिर से 12 साल वन में रहना पड़ेगा। और यदि वो पहचान में नहीं आते हैं तो फिर उनको राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह से अपनी शर्त के मुताबिक जो 5 पांडव और द्रौपदी हैं वो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोग चुके होते हैं और वापस हस्तिनापुर में आते हैं। लेकिन जो लालची दुर्योधन है उन्होंने उनका राज्य वापस देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। अब दोनों में महाभारत का युद्ध होता है, 18 दिन तक चलता है, और उनमें सारे कौरव मारे जाते हैं और पांडव क्या करते हैं, उसमें साम्राज्य के मालिक हो जाते हैं। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए।
संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। जो यहाँ पर इसका जो सार दे रखा था महाभारत का शॉर्ट रूप में कि जो महाभारत की कथा, जो महाभारत का युद्ध है वो क्यों होता है, कैसे होता है, और महाभारत के युद्ध के 36 साल तक के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद 36 साल तक जो पांडव है राज्य करते हैं, और उसके बाद अपने पोते परीक्षित को राज्य देख करके तपस्या करने हिमालय की ओर चले जाते हैं। जो एक कथा शुरू हुई थी वहाँ से परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, उसमें आया था ना, उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था, उसमें सूत जी भी थे, उसमें वहाँ से शुरू हुई थी ये। तो चलिए अब है पहला पाठ देवव्रत। वो तो महाभारत की कथा का शॉर्ट रूप था, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर एक पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। अब ये गंगा कौन होती है? देखो, महाराजा शांतनु, शुरू में बात हुई थी, जो महाभारत कथा शुरू होती है शांतनु से, महाराजा शांतनु से। उसके पुत्र था कौन? चित्रांगत। वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका भाई विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठता है ना। तो इस तरह से जो ये गंगा कौन थी? महाराजा शांतनु की 2 रानियाँ थी, एक थी गंगा और दूसरी थी सत्यवती। तो गंगा क्या होती है? एक बहुत सुंदर युवती थी और नदी के किनारे पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। जब एक बार राजा शांतनु है गंगा नदी पर शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर गंगा को देखते हैं और उसकी सुंदरता को और उनके यौवन को देख करके राजा शांतनु उनसे प्रेम करने लगते हैं। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगी? तो राजा शांतनु अब उसे शर्त रखते हैं, वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा कहती कि ठीक है, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप अब मेरी शर्तों को मानोगे तो ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजा ने कहा, अवश्य। तो राजा शांतनु है, उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारी जो भी शर्तें होगी उनको मैं मान लूँगा, बताओ आपकी शर्त क्या है। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगी। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब वो शर्त क्या होती है कि गंगा उनको से ये शर्त रखती है कि मेरे जो भी संतान होगी उनको मैं गंगा नदी है, गंगा में के पानी में बहा दूंगी। तो शांतनु है उसकी सभी शर्त को मान लेते हैं, और इस तरह से गंगा के कई बच्चे पैदा हुए, और गंगा क्या करती थी, अपनी शर्त के मुताबिक वो बच्चे पैदा होते उनको तुरंत गंगा की जलधारा में बहा देती थी। बच्चे की पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। क्षोभ होता है दुख का। तो राजा शांतनु है बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि भी इतनी सुंदर औरत है ये, और एक औरत के हृदय में तो ममता, दयालुता, ये जो गुण होते हैं ये होते हैं, लेकिन ये तो अजीब है, अपने ही बच्चों को गंगा की धारा में बहा देती है ये। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे, लेकिन गंगा ने तो पहले शर्त रखी थी ना, तो शर्त के अनुसार अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन में बहुत दुख होता था, लेकिन वो गंगा की को कुछ भी नहीं कहता था। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। तब देखो गंगा क्या होता है कि 7 बच्चे होते हैं गंगा, राजा शांतनु और गंगा के। तो गंगा 7 बच्चों को धारा में बहा देती है, पानी में बहा देती है, लेकिन जब 8वीं संतान होती है तो राजा शांतनु से रहा नहीं जाता है, और वो गंगा से कहते हैं कि तुम एक औरत हो, और औरत होकर के तुम इतना घृणित व्यवहार कैसे कर सकती हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। हाँ, अपने इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को
मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। अब गंगा क्या शर्त रखती है, बताया था ना मैंने कि जो भी मेरी संतान होगी उसको मैं गंगा की जलधारा में बहा दूंगी, और यदि तुम मना करोगे तो ये समझ लेना कि उस दिन से मैं आपके पास नहीं रहूंगी। तो अब राजा ने उसको इस तरह से पूछ लिया, तो गंगा मनी मन मुस्कुराई, लेकिन दिखावटी रूप से उसने क्रोध किया और क्या कहा कि मुझे तो लगता है कि आपको अपने बच्चों से ही मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ठहर नहीं सकती, तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन जो आपका जो आखिरी पुत्र है, 8वां पुत्र है, इसका मैं पालन पोषण करूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में तुम्हें सौंप दूंगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन चली तो जाऊंगी, लेकिन वो आज से ही, मतलब जिस दिन उससे बात हुई थी उसी दिन से वो उसका घर छोड़ देती है, उसका राजपाट छोड़ देती है। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, और उसी बच्चे का नाम क्या हुआ आगे चलकर, भीष्म पितामह, जिनका पहले नाम क्या था, देवव्रत था। ये तो जो भीष्म किसका पुत्र था, गंगा और राजा शांतनु का। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ी एक सुंदर गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। ये दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अब क्या होता है कि राजा शांतनु है, उनका मन नहीं लगता है, मतलब जो भोग विलास उनको छोड़ देते हैं और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने राजपाट में लगाने लग जाते हैं। और एक दिन वो क्या होता है, राजा शांतनु है, गंगा के किनारे जाते हैं शिकार खेलते खेलते, और वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नवयुवक एक खड़ा है और वो गंगा की धारा में बाण चला रहा है। और जैसे उसके बाण गंगा की धारा में लगती है तो गंगा की जो धारा है ना, जो बहुत तेज गति से लहरें उठ रही है, वो एकदम से रुक जाती है। तो ये सब देख करके राजा शांतनु है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हुई। वो युवक कौन था, वो देवव्रत था, कि गंगा का बेटा था, जो उसको बताया था ना कि मैं तुम्हें उसका पालन पोषण करके बाद में तुम्हें सौंप करके चली जाऊंगी। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, भीष्म पितामह के नाम से। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकता है। उसने क्या बताया, जो महर्षि वशिष्ठ है, इन्होंने इसको शिक्षा दीक्षा दी है कि शास्त्र ज्ञान में तो किसके समान है, शुक्राचार्य के समान, और रण कौशल में मतलब युद्ध करने में ये परशुराम से ही परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। इन दो पुरुषों के अलावा इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अगर शास्त्रार्थ कराना है इनको या बुद्धि परखनी है तो शुक्राचार्य इनको हरा सकता है, और यदि किसी से रणकौशल करवाना है तो परशुराम ही इनको हरा सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस तरह से ये पहला पार्ट जो देवव्रत है बाल महाभारत कथा का वो पूरा होता है। तो देखो कथा कहाँ से शुरू होती है, राजा शांतनु से। उसके 2 रानियाँ थी, गंगा इसका जिक्र हो चुका है, और एक होगी सत्यवती, उसका जिक्र आगे आएगा। अब गंगा से 8 पुत्र होते हैं, लेकिन 7 को तो नदी में बहा देती है। 8वां एक पुत्र बचता है, जिसका नाम क्या होता है, देवव्रत। जो क्या होता है, जो देवव्रत है वो ही आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से जाना जाएगा। और दूसरी, अब उसके बाद में जो राजा शांतनु है वो एक दूसरी रानी से विवाह करेगा, दूसरी औरत से, जिसके 2 पुत्र होंगे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनका ये महाभारत कथा में शुरू में चर्चा हुई थी। चित्रांगद था, वो मर गया था, अकाल मृत्यु हो गई, तो उसके बाद विचित्रवीर्य हुआ था। अब विचित्रवीर्य के 2 रानियाँ होंगी, कौन कौन सी, अंबिका और अंबालिका। अब अंबिका के धृतराष्ट्र पैदा होगा और अंबालिका के पांडु, जिसका जिक्र हो चुका है। धृतराष्ट्र के 100 कौरव होंगे और पांडु के 5 पांडव। जो पांडु की 2 रानियाँ होती है ना, माद्री और कुंती और माद्री,
तो 3 कुंती से और 2 माद्री से।